हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय जी चास्तुत्रा में आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया, अपने अवचेतन मन की शक्तियाँ को कैसे पहचाने, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय गंवाए। आप इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, लास्ट तक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो अगर मिस कर दिए समझ लो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें मिस कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आपके अवचेतन मन की शक्ति की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय है, यानी उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है और असीमित है, मतलब उसकी कोई सीमित नहीं। आप कितना जो भी चाहे वो भर सकते हो दुनिया में, इसका कोई सीमित नहीं है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों का भंडार है, वो भंडार से तस्वीरों और दृश्य निकाल कर लाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो हम जैसे कोई भी चीज़ देखते हैं या मूवी के थ्रू देखते हैं तो हमें याद हो जाता है, लेकिन अगर हम कोई एजुकेशनल चीज़ अगर हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं होता है। तो आप अपने माइंड में जितना अगर जो आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, वो पिक्चर के थ्रू ही देखना चाहिए। और आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पहचान और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशियां, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। यह प्रक्रिया दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी पर होती है। आपका अवचेतन मन की शरीर की इन सभी अनिवार्य कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं के जवाब मालूम है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं, इसे हर समस्या का हल पता है, जड़ पता है। जैसे कि बात करूं, आज अगर 50-100 साल पहले चले जाओगे, जो लोग बीमार होते थे पहले कोई डॉक्टर नहीं होते, वैद्य होते थे। कोई किसी का पत्ता तोड़ के उसको पिला देते थे, या कहीं सांप काट लिया या कहीं लग जाता था उसको लगा दिया जाता था और ठीक हो जाता था। तो इसलिए हमारे माइंड में सारी बीमारी को जड़ है और सारा जो सक्सेस है वो हमारे माइंड में है। बस इतना ही है दोस्तों कि हमारा माइंड जो है वो या ट्रेंड है या अनट्रेंड है। अगर इसको आप ट्रेंड कर दोगे, जैसे मैंने कई जगह बोलता हूँ कि अगर इसको माइंड को अगर हम ट्रेंड कर दिया जाए तो पल भर में ये इन्होंने करोड़ों दौलत की पैदा कर सकता है। तो यही हमारा माइंड है। सबके पास एक माइंड है जो है, जो अमीर है या गरीब है उनके पास, या अगर अमीर है तो उनका माइंड ट्रेंड है अमीरी के लिए, अगर वो गरीब है तो समझ लो उनका माइंड अनट्रेंड है, अभी वो ट्रेंड नहीं है। आगे की बात करता हूँ। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये आपके अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। ये 24 घंटा 365 दिन तक जगा रहता है। इसमें जो कुछ आता है वो आप सोते रहोगे तो भी ये एक्सेप्ट करता रहता है। यानी सोने पे कि सोते समय भी आप कुछ बुरा ऐसा ना सोचिए आपके अवचेतन मन में जाके अटक जाए, ठीक है। ना ही कभी आराम करता है, यह हमेशा काम करता रहता है। और आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है बशर्ते आप सोने से पहले इसमें यह कह दे कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरान और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधा शक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है और ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपके अवचेतन मन आपके आदर्शों को, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं को स्रोत है। अवचेतन मन के नजरिया के शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना है और व्यक्त किया है जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं था। अवचेतन मन की अदौलत ही यूनिवर्स, इम्यूनी, मूर्तिकार, फिजिशियन, संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यस्त सुडोलपन और अनुपात आरेखन में इतनी निपुणता, कुशलता हासिल की है। दरअसल अवचेतन मन की वह गहरी कुआं है जिसमें महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई है। इस महान इताली कलाकारों में रेफेल को उनकी अमर आकृतिक मेडोन बनाने और महान जर्मन संगीतकार विडोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने से समर्थ बनाया है।
मैं बात करूं दोस्तों, ये कैसा ये कुआं है जो कभी भरता नहीं, चाहे कितनी भी नॉलेज भरते जाओ आप इसमें, ये भरेगा नहीं लाइफ में। और मैं बात करूं इसकी, ये असीमित है, मतलब इसका कोई सीमा नहीं। आप जितना ड्रीम, जितना भी करोड़ों अरबों डॉलर जितना आप कमाना चाहते हो, जो भी आप इसमें डालोगे सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो होता है एक्शन। एक्शन अपने लाइफ में लेते जाओगे तो आपकी कामयाबी कदम चूमते जाएगी। जैसे मैं बात करूं एक्शन लेने का, जो कि देखो धीरू भाई अंबानी है, क्या वो आराम करते हैं? आज भी वो 16 से 18 घंटा काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो हम सोच सकते हैं, अपने ब्रेन में वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, इमेज के थ्रू डाल सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, हासिल हो जाएगा। द सीक्रेट बुक में भी बताया गया है, सब कुछ आप जो सोचते हो वो कर सकते हो। लेकिन उसका एक मेन पॉइंट है दोस्तों कि वो एक्शन, अगर आप एक्शन लेना चालू करोगे तो सब कुछ पॉसिबल होता जाएगा। और मैं बात करूँ एलन मस्क, आज भी वो 16 से 18 घंटा काम करते हैं। सभी जो रिचेस्ट पर्सन है वो दोस्तों 16 से 18 घंटा काम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए वो अपने काम में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। इसलिए आप सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, जो आप सोच सकते हो वो हासिल कर सकते हो। लेकिन वो सोचने के लिए कम से कम 21 दिन लगातार उसमें सोचना पड़ेगा, ताकि वो इमेजेस, वो ड्रीम आपके माइंड में सेव हो जाएगा। जिस दिन ना, उस दिन आपको समझ लो 75% आपका काम वैसे ही हो जाएगा, फिर रह जाएगा 25% आपको खाली एक्शन लेने का। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए हो। आगे की मैं बात करता हूं। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषि कोयस के योग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उसमें मेंडा जेम्स एंडल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। स्टेल ने एक कार्टून सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक, सोचो 1840 के दशक बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए इथर या साइनिक इंसेसिया की अन्य आधुनिक विधि का इस्तेमाल नहीं किया होता है। बहरहाल 1843 में और 1846 के बीच डॉक्टर स्टेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंखों, कानों और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया की ही थी दिया गया। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ था और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा था। आश्चर्य की बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद उन्होंने एंडल ने बहुत कम मरीजों मरे थे। उस वक्त की बात जब लुइस ने पश्चिम और जोसेफ लिस्टर ने साबित नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस टाइम पे कोई भी जैसे कि वो अपना शून्य का एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं वो नहीं था। पहले ऐसे 4 लोग पकड़ते थे, जिसका दांत निकालना था वो शून्य की सुई नहीं पकड़ से खींचते थे, कई मशीन से खींचते। मशीन तो मशीनरी थी लेकिन शून्य की सुई नहीं बनी थी। इसके बारे में दिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन किए थे, उसमें से बहुत कम पेशेंट मरे थे। तो ये सब चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अवचेतन माइंड की जो शक्तियाँ हैं, इसमें हमारा ये है कि दोस्तों जो हमें बताया जाता है, जैसे डॉक्टर मान लो पहले कैसे ही मीठी गोली देते हैं, इससे आपका बुखार और आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो हमारा विश्वास क्या है, इतना ज़्यादा हो जाता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, मैं ये गोली खाते ही ठीक हो जाऊंगा। तो इसी तरह हमारा जो माइंड है सारी जड़ का इलाज है, सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। बस इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको चलाना है। आप इसको जैसे अच्छे काम के लिए बेवकूफ़ बना के अपने माइंड को चला सकते हो, लेकिन अगर बेवकूफ़ बनाना आप सीख गए अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ से दोस्तों मेरी ये वीडियो यानी ये ऑडियो एंड होती है। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। आपको यहाँ तक ऑडियो हमारी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।